morning to all of you and welcome again. This is our next lecture of that particular unit, that is the cell structure and function. जो हमने यूनिट स्टार्ट किया था बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा यूनिट था और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था और बहुत सारे स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा फीडबैक है कि यू आर गेटिंग दैट जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यू आर गेटिंग वेरी वेल. सो आज हमारा क्या लेक्चर है, आज हमारा क्या टॉपिक जो कल का ही था उसको हमको कंटिन्यू करना है, मतलब सेल ऑर्गेनेल्स और कंपोनेंट्स ऑफ सेल. वही टॉपिक है बस उसके अंदर के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स या सेल ऑर्गेनेल्स, सम इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स हमको देखना है. बट मैंने आपको पहले ही बताया इन यूकैरियोटिक सेल देयर आर नियर अबाउट 14 to 15 इंपॉर्टेंट सेल कंपोनेंट्स. बट हमको फॉर योर स्टैंडर्ड 8 हमको बहुत ही लिमिटेड पढ़ना या आपके सिलेबस में थोड़ा सा लिमिटेड दिया हुआ, तो हम उसी को आज डिस्कस करेंगे. तो चलिए आइए लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं. और आपको पहले भी बता चुका हूं मैं कि जितना हो सके लेक्चर को थोड़े बड़े स्क्रीन पर देखिए, इन द टैबलेट, लैपटॉप और अगर एलईडी टीवी हो तो उसके अंदर. तो जितना आपका स्क्रीन बड़ा होगा उतने जल्दी आपको समझने में बहुत ही ज़्यादा ईजी जाएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. दैट इज साइटोप्लाज्मिक जो पार्ट यानी कंपोनेंट्स है वो कौन कौन से. फर्स्ट वन पहले तो देख लेते हैं कि व्हाट इज मीन बाय साइटोप्लाज्म. लुक एट दिस. मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि हमको कंसेप्ट वाइज जानना, हर एक साइंटिफिक नेम के पीछे रीजन है ना. तो देखिए यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है, साइटो मींस सेल, ओके. इन लैटिन साइटो मींस सेल एंड प्लाज्मा फॉर जेली लाइक स्ट्रक्चर. जो जेली लाइक रहेगा, जो टोटली सॉलिड नहीं रहेगा, उसके लिए रहता प्लाज्मा. मतलब कि ये सॉलिड है ना, प्रोबेबली बहुत ज्यादा लिक्विड है, वाटर की तरह उतना ज्यादा लिक्विड नहीं. तो दो दिस इज दी और यू कैन से द साइटोप्लाज्म इज डिराइव्ड बाय और साइटोप्लाज्म वर्ड इज डिराइव्ड बाय द टू लैटिन वर्ड दैट इज साइटो एंड प्लाज्मा और प्लाज्मिक. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज दी नाउ नेम्ड एज दी साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म को क्यों साइटोप्लाज्म कहा जाता है? बिकॉज साइटो मींस सेल. ये वर्ड से हमको इसको पता चला. और आपको मैं एक चीज बताना, मतलब स्टार्ट में बोलना चाहिए था पर आज बता देता हूं कि स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड एज दी साइटोलॉजी. स्टडी ऑफ सेल क्या कहा जाता है, एकदम स्टार्ट में लिख देना इसको, जैसे सेल हेडिंग है ना उसके नीचे ही लिख देना द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड एज दी साइटोलॉजी. तो अब साइटोप्लाज्म क्या, इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस और लिक्विड व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. देखिए ये जेली लाइक सब्सटेंस है, ये यहाँ पर जो कहाँ प्रेजेंट है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये. दिस रेड कलर इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड दिस ब्लैक कलर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और इसके बीच में जो सब्सटेंस है जेली लाइक सब्सटेंस, दैट इज द साइटोप्लाज्म. नाउ इन दिस साइटोप्लाज्म कंसिस्ट मेनी सेल ऑर्गेनेल्स. साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं. नाउ व्हिच आर द फर्स्ट वन इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, साइटोप्लाज्म तो आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज मीन बाय साइटोप्लाज्म. ओके, नाउ फर्स्ट दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. व्हाट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है ना. यू कैन आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा दिख रहा है. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो है, इसको ER से डिनोट किया जाता है. इट इज डिनोटेड बाय ER. नाउ हेल्प इन अ ट्रांसपोर्ट एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. ये हेल्प करता है, इसका फंक्शन क्या है, क्या हेल्प करता है कि सिंथेसिस और ट्रांसपोर्ट करने में किसको, प्रोटीन को. एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. The next one is ribosome. Look at this diagram. This diagram is showing the ribosome structure. ये डायग्राम क्या बता रहा है, राइबोसोम का स्ट्रक्चर बता रहा है. हर एक डायग्राम जो यहाँ पर बता रहा हूँ उसको स्टॉप कर कर हर एक के नीचे जो है वो बराबर प्रॉपरली नोट्स में बनाना है आपको और सारे डायग्राम ही ड्रॉ करना. नाउ राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. लुक एट दिस. अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह से, फॉर एग्जांपल दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसके ऊपर इस तरह से राइबोसोम अटैच होंगे. ठीक है, तो ये होंगे राइबोसोम और ये होगा ER. ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे दो टाइप के राइबोसोम, सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो है वो राइबोसोम से अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम? राइबोसोम का फंक्शन क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ द राइबोसोम इज द प्रोटीन सिंथेसिस. ये क्या करता है, हमारे बॉडी में जितना प्रोटीन बन रहा है ये राइबोसोम बनाते हैं हर सेल. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल. हमारे सेल का क्या बोलते हैं, विच इज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल? राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ आवर सेल. इतने शॉर्टकट में लिखना नहीं है पॉइंट जो मैंने आपको लिखाया है यहाँ पर, जैसा समझा रहा हूँ वैसा नोट्स में लिखना है. तो राइबोसोम्स आर कॉल्ड एज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल. तो ये हो गया राइबोसोम.
आइए गोल्जी अपैरेटस। नाउ लुक एट दिस डायग्राम। इस डायग्राम में आपको दिख रहे हैं कि गोल्जी बॉडीज कैसे हैं या गोल्जी अपैरेटस कैसे हैं। दिख रही है डायग्राम? इस डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा है कि गोल्जी बॉडीज किस तरह से। पर गोल्जी बॉडीज का जो है वो काम क्या है? व्हाट इज दी व्हाई इट इज कॉल्ड एज गोल्जी अपैरेटस? बिकॉज द साइंटिस्ट कैमिलो गोल्जी गिवन दिस नेम और डिस्कवर द गोल्जी अपैरेटस फर्स्टली। यानी सबसे पहले जो है इस कैमिलो गोल्जी, इस साइंटिस्ट ने जो है इस गोल्जी अपैरेटस को सेल में डिस्कवर किया। दैट्स व्हाई दिस नेम गोल्जी इज गिवन बाय द रिस्पेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर साइंटिस्ट। इस कैमिलो गोल्जी के नाम से जो है इस पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनिज्म को हम जानते हैं। दैट इज कॉल्ड द गोल्जी अपैरेटस। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस गोल्जी अपैरेटस? मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। जब प्रोटीन बन जाता है तो उसका 3D स्ट्रक्चर को, एक प्रोटीन का पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। एवरी प्रोटीन हैव द पर्टिकुलर 3D शेप। तो फॉर अचीविंग दैट 3D शेप दिस गोल्जी अपैरेटस हेल्प्स टू द प्रोटीन कि वो जो 3D स्ट्रक्चर है वो 3D स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए जो है ये गोल्जी बॉडीज जो है वो उसको हेल्प करता है। देन लाइसोसोम। लाइसो मतलब डाइजेस्ट करना। लाइसो मतलब लुक एट दिस, दिस इज आल्सो ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड। लाइसो मींस टू डाइजेस्ट एंड सोमा मींस बॉडी। लाइसोसोम को क्यों बोलते हैं लाइसोसोम? बिकॉज इट इज आल्सो डिराइव्ड फ्रॉम द टू लैटिन वर्ड। लाइसो मींस डाइजेस्ट एंड सोमा मींस बॉडी। नाउ why it is called as the digestive body? look at this small vacuoles, मतलब ये छोटे ऐसे छोटे छोटे जो है वो ऐसे लगेंगे कि वैक्यूल्स है, empty space है, but it contain the digestive enzymes। इनके पास क्या है? digestive enzymes। और ये मतलब डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स है जो प्रोटीन्स को या जो भी एंजाइम्स दूसरे आएंगे उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। नाउ दे आर कॉल्ड एज द सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल। अब आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा कि why lysosomes are called as the suicide bags of the cell, है ना? जैसे आपको समझ में तो आ गया कि प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ सेल राइबोसोम है क्योंकि वो प्रोटीन बनाता है। बट why lysosomes are called as the suicide bags of the cell? ये आपको क्वेश्चन जो है वो सर्च करना है और मुझे इसका आंसर पता कर बताना है। अगर आपको नहीं मिलता है कहीं पर सर्च करने के बाद फिर मुझे पूछिएगा, आई विल टेल यू why lysosome is called as the suicide bag of the cell। और लाइसोसोम का डायग्राम आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको लाइसोसोम का ही डायग्राम दिख रहा है इसके अंदर। Now the next one is the mitochondria. Now what is the mitochondria? Mitochondria is also originated from the two Latin word, that is mitos and chondrion। mitos and chondrion का मतलब होता है thread like। साइंटिस्ट को जो ये thread like structure दिखे थे कहाँ? साइटोप्लाज्म में। तो that's why that scientist given the name mitochondria। And look at this diagram. This diagram is represent the mitochondria, ultra structure of mitochondria, because माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स आर विजिबल इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बहुत स्मॉल होते हैं तो ये माइटोकॉन्ड्रिया। देन व्हाट इज द माइटोकॉन्ड्रियाज फंक्शन? प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल सेल, दोनों भी सेल में प्रेजेंट है बट एनिमल सेल में ज्यादा प्रेजेंट है। द माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन मोर अमाउंट इन एनिमल सेल एंड लेस अमाउंट इन प्लांट सेल। दिस इज ऑल्सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क कि why mitochondria are more in number in animal cell and less in number in plant cell। ये क्यों है इसका भी रीजन आपको सर्च कर बताना है। अगर नहीं मिलता है तो देन यू कैन आस्क, आई विल टेल यू। नाउ दिस इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। व्हाई, क्यों कहते हैं इसे पावर हाउस ऑफ द सेल? बिकॉज मेन फंक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। लुक एट दिस टर्म एटीपी। नाउ व्हाट इज मीन बाय एटीपी? एटीपी मींस एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। दीज आर द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ये क्या है? हमारे बॉडी का एनर्जी करेंसी। जैसे हम कोई चीज खरीदनी हो तो हमको क्या चाहिए? पैसे चाहिए कि हमको पैसे देने हैं और वो चीज़ लेनी है, तो वैसे ही हमको एनर्जी चाहिए तो ये एटीपी लगेगी। अब एटीपी में किस तरह से एनर्जी प्रेजेंट होती है वो आपको 10th में और 12th में सीखने मिलेगा। आई विल टेल यू इन हायर क्लास। तो अभी इतना याद रखना है कि ये क्या है? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। फॉर 8th and 9th दैट इज सफिशिएंट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ओके, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। नाउ द नेक्स्ट वन इज द प्लास्टिड। Now first of all look at this diagram. This diagram shows the plastid। इस डायग्राम में क्या दिख रहा है आपको? प्लास्टिड दिख रहा है। और कैसे कलर का दिख रहा है? ग्रीन कलर का दिख रहा है ना? तो दिस इज द प्लास्टिड। नाउ व्हाट इज द, अब इसको देखते हैं क्या है। प्लास्टिड आर प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल एंड इन सम ब्लू ग्रीन यानी साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा और ग्रीन प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होगा। क्यों? बिकॉज इट इज ग्रीन इन कलर। ये ग्रीन कलर है, व्हाई? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ये ग्रीन कलर का पिगमेंट है, किस वजह से? क्योंकि इसके अंदर क्या है? क्लोरोफिल प्रेजेंट। और क्लोरोफिल क्या है? द मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ये क्या है? मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। नाउ
मेन फंक्शन इज फोटोसिंथेसिस। इस प्लास्टिड का मेन फंक्शन क्या है? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस कौन करता है? ग्रीन प्लांट्स। और ये अब ग्रीन प्लांट्स इसीलिए फोटोसिंथेसिस करते हैं बिकॉज दे कंटेन द प्लास्टिड। ओके, उनके पास क्या है? ये प्लास्टिड है। अब अगर हमारे बॉडी में भी प्लास्टिड होता तो हमारा जो डिफरेंट डिफरेंट कलर दिख रहा है ना सबका, वैसा नहीं होता, ग्रीन कलर के होते हैं। और हम भी धूप में जाकर वो जादू के जैसा धूप लेकर हमारी जो है वो फूड कंप्लीट कर सकते थे, हमें खाना वाना खाने की जरूरत ही नहीं थी। तो दिस इज रिलेटेड टू ऑल अबाउट डेज लेक्चर। होपफुली आप सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने इसको ट्राई किया, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू टीच यू। सो नाउ दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक अ कलरफुल डायग्राम्स एंड कलरफुल नोट एंड स्टडी कीजिए अच्छे से। सो दिस इज अबाउट ऑल टुडेज लेक्चर। थैंक यू।